कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं, लेकिन मतदान से पहले महाराष्ट्र की सियासत में मजहबी माहौल गरमाया हुआ है। मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए मौलाना और मौलवी पहले ही फतवा जारी कर चुके हैं। बीजेपी को वोट देने वालों का हुक्का पानी तक बंद करने की अपील की जा चुकी है, लेकिन अब साधु संत भी हिंदुओं और सनातनियों से एकजुट होकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। सवाल है, क्या महाराष्ट्र का चुनाव मजहबी होने जा रहा है? क्या कम्युनल और सेक्युलर के बीच वोटों की टक्कर होने वाली है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। क्या मजहबी होने जा रहा है महाराष्ट्र का चुनाव? क्या मतदान में बंटने जा रहे हैं हिंदू मुसलमान वोट? क्या कल महाराष्ट्र में सियासी धर्म युद्ध होने जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि माहौल यही कह रहा है। अपनी कौम का वोट हासिल करने के लिए जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं। मौलाना और मौलवियों से मुलाकात की जा रही है, कौम को एकजुट रखने की इत्तेहाद की जा रही है। जिन दो तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी, पहले वो देखिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीर देखिए, महाविकास अघाड़ी में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हैं ये, जो मुंबई की शिवाजी मानखुर्द सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस शख्स से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो नफरती मौलाना है। नाम है सलमान अजहरी। मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ा इलेक्शन। अच्छा। हम इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है, नाम मुस्लिम एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते और आपके साथ जिन्होंने किया ही, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपसे दुआ करा है। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। सुना आपने कैसे अबू आजमी मौलाना सलमान अजहरी से दुआ करने की अपील कर रहे हैं और अपनी कौम को संदेश पहुंचवा रहे हैं। नफरती तकरीर देने में इस मौलाना को महारत हासिल है। इसमें वो एनसीपी शरद पवार गुट से उम्मीदवार और अपने पति फहाद अहमद के लिए अनुशक्ति नगर विधानसभा में एक रैली को संबोधित कर रही थी। सुनकर लगा जैसे स्वरा का ब्रेन पूरी तरह वॉश हो चुका है। इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना? जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ। दरअसल स्वरा भास्कर इस रैली से अणुशक्ति नगर की मुस्लिम जनता को उकसाने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के नीतीश राणे पर हमला कर रही थी। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने तो वोटों का फतवा तक जारी कर दिया और अपनी कौम को आगाह कर दिया कि जो लोग बीजेपी का साथ दें उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, उनका सोशल बाइकआउट कर देना चाहिए। अब बताइए कि ये कैसा फरमान है और कैसा फतवा? अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। बीजेपी को वोट देने पर हुक्का पानी बंद करने की सज्जाद नोमानी ने अपील की तो इधर साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया। मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान के बाद साधु संतों ने एकजुट होकर हिंदूवादी सरकार को वोट देने की अपील की। भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे,
हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। ये गुस्सा लाजमी है क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने नफरत के बीज ही बोए। सज्जाद नोमानी जैसे मौलानाओं को सबक मिलना जरूरी है। उन्हें यह एहसास होना जरूरी है कि अगर इसी तरह नफरती जुबान से आग उगली जाएगी तो सनातनी भी एकजुट होकर सोशल बायकॉट कर सकता है। में चल रहे चुनाव में जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान कर रहा हूं धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीते, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। हमारे यहाँ बिल्कुल वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो इसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी यह संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। मौलाना नोमानी के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस देश में वोट देने का अधिकार स्वतंत्र है, लेकिन हुक्का पानी बंद कर देने की धमकी देना तो वाकई व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत दुर्गादास का कहना है कि ये राष्ट्रद्रोह है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है और कानून की दृष्टि में भी है जो दोषी है। इस तरह का घोषणा आज तक कभी किसी ने नहीं किया है कि जो कि बांटने वाली बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या आप व्यक्ति का स्वतंत्रता को आप है जो उसको छीन सकते हैं? ये वोट देना व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। न सिर्फ संत समाज बल्कि बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस से सीधा सवाल पूछा कि आखिर संविधान की बात करने वाले बताएं कि वोट के लिए ये क्या चल रहा है। ये संविधान की बात है, गजवाए हिंद, मुस्लिम आरक्षण, अब खुला खेल फारूकाबादी चल रहा है। झारखंड में भी इस प्रकार की अपील वोट जिहाद की। यहां पर भी सज्जाद नोमानी से लेकर 180 मुस्लिम तंजीम और मुफ्ती सलमान की ये जो बातें हैं, इसका समर्थन खुलेआम एमवीए कर रही है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद के नारे और फतवे ये एकदम सेकुलर है। सज्जाद नोमानी जैसे मौलानाओं के फतवे पर हिंदू धर्मगुरुओं का आह्वान हो या गजवाए हिंद के पैरोकार नफरती मौलानाओं की वोट मांगने की अपील हो, जनता सब जानती है, सब समझती है कौन उन्हें वोट के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कौन उनके साथ जुड़ा है और उनके भविष्य के लिए खड़ा है। जनता मन बना चुकी है। कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र के मन की बात मतदान पेटियों में कैद हो जाएगी और नतीजों में साफ हो जाएगा कि जिसने जो बोया वो काटा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।